हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट मेन्यू की ये जो आप देख रहे हो इंसर्ट मेन्यू, इसके अंदर ये जो कवर पेज है, पेजेस के अंदर ब्लैंक पेजेस और पेज ब्रेक की बात करेंगे कि कैसे हम इन ऑप्शंस को अपने वर्ड के अंदर यूज करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और आपको पता है कि जब भी एक जैसे आप लोग बुक्स पढ़ते हो, नोट बुक्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उस बुक्स का पहला एक कवर पेज होता है जिससे हमें पता चलता है कि उस बुक के अंदर क्या इंफॉर्मेशन लिखी गई है। जैसे साइंस की बुक है, उस साइंस की बुक का नाम लिखा होता है पहले पेज के ऊपर, कवर पेज के ऊपर, और उस राइटर का नाम जिसने उस बुक को लिखा है और पब्लिशर का नाम जिसने उस बुक को पब्लिश किया है और उस बुक के अंदर क्या फीचर्स हैं, वो सब कुछ आपको पहले कवर पेज पे मिलता है और अंदर आपको उसके सारा इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट मिलता है जो उस बुक से रिलेटेड होता है। तो ऐसे ही मान लीजिए हमने ये एक बुक लिखी हुई है और इस बुक के पहले पेज के ऊपर हम एक कवर पेज देना चाहते हैं जिसके अंदर हम लिखना चाहते हैं कि हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या टॉपिक है या क्या टॉपिक लिखा हुआ है या किससे रिलेटेड है, किसने लिखा है, पब्लिशर कौन है इसका, यानी कि इसको पब्लिश कौन करेगा, या आप कह सकते हो किसने ये बुक लिखी है, मेनली ये हम जानना चाहते हैं। तो आपने इंसर्ट के अंदर ये कवर पेज की ऑप्शन होती है, यहाँ से आपने क्या करना है, एक कवर पेज, इसमें बहुत सारे कवर पेज के आपको डिफरेंट मिलेंगे। कवर पेज अलग अलग तरह के कवर पेज है, इसमें से आप कोई भी कवर पेज जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप इसमें से कोई भी कवर पेज सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने ये कवर पेज सेलेक्ट किया तो ये आपके पहले पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम डालेंगे कि ये कौन से ईयर के अंदर इस टेक्स्ट को या इस डॉक्यूमेंट को बनाया गया, और यहाँ पे लिखेंगे टाइटल कि जो हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल है। जैसे हम लिख देते हैं कि ये हमारी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। सब टाइटल लिख सकते हो कि ये MS ऑफिस का पार्ट है, तो ऐसे आप टाइटल, और यहाँ पे आप इसकी कोई फीचर लिखना चाहते हो फीचर लिख सकते हो, और नीचे आप देखोगे आप राइटर का नाम, यहाँ पे ऑथर जिसने इस बुक को लिखा है, जैसे हम लिख देते हैं मुनीश, और उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी का नाम, जिस जो भी कंपनी है इनकी, जिस कंपनी के नाम पे ये बुक्स बनाते हैं, पब्लिश करते हैं या राइट करते हैं, तो उसकी डिटेल आप इस कवर पेज के ऊपर, जो आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहले पेज के ऊपर आएगा, आप डाल सकते हो। और इसके नीचे आप देखोगे आपका बाकी जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो आपको इसके नीचे नजर आएगा। तो ऐसे हम ये एक कवर पेज, आपको जो भी इसमें से कवर पेज पसंद आए, कोई भी डिजाइन आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के कवर पेज हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप इसमें से यूज कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करेंगे, अगली ऑप्शन है ब्लैंक पेज की। तो ब्लैंक पेज का मतलब, अब मान लीजिए हमें इस के अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं और एक पेज की जरूरत है, यहां पे हमारा कर्सर पड़ा है और हमें एक नए पेज की जरूरत है, तो आपने इस ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपको एक नया पेज प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आप अपना टेक्स्ट जो भी इसके अंदर लिखना चाहें, जैसे कंप्यूटर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ऐसे आप इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट जो भी लिखना चाहें इसके अंदर एनी टेक्स्ट लिख सकते हो। और जब भी आपको ब्लैंक पेज की जरूरत हो, नया पेज चाहिए हो, और ब्लैंक का मतलब खाली पेज चाहिए हो जिसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इस ब्लैंक पेज पे क्लिक कर सकते हो। और अगली ऑप्शन है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक क्या करता है कि जहां भी आपका कर्सर होगा आपकी वहां से ब्रेक लगाकर नए पेज के ऊपर आपको ले जाएगा। कैसे? जैसे ये दिखेगा, मान लेते हैं हमने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम चाहते हैं ये जो इस पेज के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां से जो टेक्स्ट है वो हम अगले पेज के ऊपर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर का टेक्स्ट है ये तो इसी पेज पे लिखा रहे, लेकिन जो इससे अगला टेक्स्ट है ये अगले पेज के ऊपर चला जाए। तो आपने जिस टेक्स्ट को अगले पेज पे शिफ्ट करना है उसके आगे कर्सर रख लेना है और पेज ब्रेक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप देखोगे आपका टेक्स्ट अगले पेज के ऊपर चला गया है, यानी कि पिछले पेज के ऊपर जहां आपने कर्सर रखा था उसके ऊपर का टेक्स्ट उसके पिछले पेज के ऊपर है और बाकी का टेक्स्ट जो है अगले पेज के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो ये अगले पेज के ऊपर शिफ्ट कर गया है। तो आप ऐसे इस पेज ब्रेक के जरिए अपने टेक्स्ट को
एक पेज से अगले पेज के ऊपर अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस कमांड के जरिए शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है कि आपको सेम पेज के ऊपर अगर टेक्स्ट चाहिए या आप अपना टेक्स्ट किसी दूसरे पेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस पेज ब्रेक के जरिए शिफ्ट कर सकते हैं।